नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कंप्लेंट जो आती है बहुत सी, तो इस विषय पे भी आती है। कैसा है, लोगों के साथ में झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी बार बार होना, अपघात हरदम होते रहना, दुर्घटनाएं होते रहना, हाँ, या संसार में दिक्कत हो या प्यार मोहब्बत में दिक्कत हो, शत्रुता हो, उसमें टेंशन आना, जो भी है समझो, हरदम नफरत होते रहना, ये जो बातें होती है ना, ये बातें बार बार होना, लोगों के दिमाग, लोगों से के साथ में होना, लोगों को टेंशन आना, डिप्रेशन में आना। लोग तो खुद का नुकसान भी करवा लेते हैं खुद के हाथ से, या दूसरे का नुकसान करते हैं। तो ये जो बातें होती है ना, ये बातें कभी भी ख्याल करके ये जो बातें हैं, सबका एक हमारे कुंडली के हिसाब से एक स्थान होता है। वो जो स्थान होता है, उस स्थान से अगर संबंधित हमारे ग्रह गलत हो चुके हो, गलत स्थान से संबंधित हो या गलत दृष्टि किसी की पड़ी हो या किसी कारण से डाउन में चले गए हो, तो ये परेशानी आती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ख्याल रखें, हमारे जो भी संबंध यानी जो भी हमारे प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न का जो कुंडली से संबंधित जो स्थान होता है हमारा, वो स्थान को देखना चाहिए। उस स्थान को देखने में हाथ से जो राशि है, वो राशि में कौन सा दोष है, हाँ, वो कुंडली के हिसाब से उसके उपाय करवा लेना चाहिए। जैसा अगर समझो पढ़ाई से संबंधित हो, प्यार मोहब्बत से संबंधित हो, तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, पढ़ाई हो गई और अदर नॉलेज होगा हमारा, तो इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए, देवी की आराधना करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और उसी साथ में जो स्थान है वो पंचम स्थान से कहते हैं। पंचम स्थान में की जो राशि है, वो राशि का ग्रह कहाँ बैठे वाला है, वो गाड़ी उससे संबंधित ये बातें आती है। तो वो जो राशि का स्थान अगर गलत जगह बैठा हो, तो फिर उसके उपाय करवा लेना चाहिए। नहीं तो फिर पढ़ाई में दिक्कत होती है, प्यार में दिक्कत होती है, दोस्तों में दिक्कत होती है, हमारा जो नॉलेज लेने का जो भी समझो पढ़ाई है, नॉलेज लेते हैं हम, उसमें दिक्कतें आती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, नुकसान होने के संभावना हाथ से बनी रहती है। एक दूसरा और एक बड़ा स्थान होता है अपना रोग राई, जिससे कहते हैं ना, तो रोग राई से संबंधित होता है। कैसा है, फिर वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी चल रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है, मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, नील आते हैं, फिर भी उनकी बीमारी नहीं बढ़ती। 5-5, 10-10 साल कंटिन्यू चल रही थी, 15-15 साल तक देखा मैंने, कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन इससे होता क्या है, इंसान परेशान हो जाता है, पैसे की पूरी हानि हो जाती है, फिर भी वो कभी कवर नहीं होता है। फिर इसके लिए क्या है मालूम है, जब हम उनके जो षष्टम स्थान कहते हैं, उससे षष्टम स्थान का जो संबंध होता है, उस स्थान का जो ग्रह होता है वो कहाँ बैठे वाला है, उससे संबंधित हम उसको उपाय दे देते हैं। फिर जो वातावरण बनता है बार बार निगेटिविटी का, फिर उस जो राशि है, उनकी जो राशि है, उस तरह राशि से यानी जो षष्टम स्थान की राशि है, उसका जो ग्रह बैठे वाला, उसके उपाय करने से तुरंत उसे फायदा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जो वातावरण निगेटिव बन रहा है, और निगेटिव को ट्रांसफर पॉजिटिव में कैसा करना चाहिए, वो करते आना चाहिए। इसी प्रकार के संसार की बात बताता आपको मैं। संसार में झगड़ा तंटा, हैरानी परेशानी, ये बार बार होती रहती है। दिल नहीं लगना संसार में, संसार के प्रति प्यार न रहना, ऐसे बहुत लोगों के इसमें हो जाता है। तो इसके पीछे की वजह होती है, इंसान का दोष नहीं होता है, ऐसा समझेंगे हम एक प्रकार से, कि भाई वो जो स्थान होता है हमारे कुंडली का, सप्तम स्थान से कहा जाता है। सप्तम स्थान में अगर कोई स्ट्रांग ग्रह बैठा होगा, कहने का मतलब है जो संसार के विरुद्ध चलने वाला ग्रह है, वो अगर बैठा हो, या किसी गलत स्ट्रांग ग्रह की अगर दृष्टि हो, या पनिशमेंट देने वाले ग्रह वहां बैठे हो, या जो सप्तम स्थान की जो राशि यानी अंक आता वहां पे, जो भी अंक आता है 1 से 12 के बीच में, जो भी अंक 1 से 12 के जो भी अंक है, वो अंक की जो राशि होती है, वो राशि कहाँ बैठी है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके उपाय करवा लेना चाहिए, छोटे छोटे उपाय रहते हैं उसके। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो बार बार करने से हमें जो वातावरण बन रहा है हमारे हिसाब से, हमारे सेटिंग के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, वो वातावरण हमारा बदलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से शुक्र, ये जो संसार का कारक जो होता है शुक्र होता है। फिर ऐसे क्या करना चाहिए, शुक्र की आराधना करना चाहिए। यानी शुक्र डिपार्टमेंट किसके इधर आता है, फिर देवी माँ के इधर आता है। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा माता, जो जिसे भी हम मानते हैं, दुर्गा देवी जो भी समझो, जिसे हम मानते हैं देवी को, उनकी आराधना करना चाहिए। शुक्रवार के दिन को कपूर, गजरा, वेनी वगैरह, सेंटेड चीजें वगैरह जो भी है, कपड़ा होगा, ये बार बार हरदम देना चाहिए। और उनके माला जपना चाहिए, 5 माला, 11 माला, 21 माला उनकी जपना चाहिए। घर में बड़े से बड़ा उनका फोटो लगाना चाहिए, जो संसार के लिए बहुत सही होता है। और काम किया ना, तो राधे कृष्ण का भी फोटो घर में लगाना चाहिए संसार के बारे में, ये भी लगाने से बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक बात होगी आपको उसके बारे में बताने का। और उसके अलावा आपको बताता अष्टम स्थान होता है। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान बोला जाता है। झगड़ा तंटा, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, इसका भी एक स्थान होता है, भय का भी स्थान होता है। तो ऐसे इसमें से अगर भय लगता होगा, बार बार मृत्यु का भय लगता होगा, तो ऐसा होता है। निगेटिव स्थान अगर कोई गलत ग्रह आ चुके हो, जिनका स्वभाव ही इस प्रकार से वातावरण निर्माण करे, एटमॉस्फेयर निर्माण करे, तो भय अगर निर्माण होता होगा बार बार मृत्यु का भय बोलते हैं।
तो महामृत्युंजय जप का हरदम उच्चारण करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, महामृत्युंजय ना। अगर आप बाहर भी जाते हो तो उसका जप करना चाहिए, घर में हो तो भी है। जब भी हमें समय मिला तो उनका महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। उसके साथ साथ हनुमान जी मंदिर में हरदम के लिए ख्याल रखो, हनुमान जी मंदिर में गुड़ फुटाने देना चाहिए मंगलवार के दिन। और शनिवार को काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह शनिवार और अमावस्या को ये भी देते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। राहु केतु हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, ये अपघात का कारण बनाते हैं, ये डर का कारण बना देते हैं, दिल में भय निर्माण हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है, इससे झगड़ा तंटा कोर्ट कचहरी भी चांस दे देते हैं आने के। तो ये सारी बातें होती है, बड़ी तकलीफ होने के थे। तो देव अगर ये बातें करते रहे तो ये उससे क्या होता है, उसका निवारण हो जाता है। इसी प्रकार से गणेश जी का फोटो हरदम घर में लगाना चाहिए, शिव जी का फोटो होगा, गणेश जी का फोटो हरदम लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज होती है। हमारे जैसे यहाँ से पॉजिटिविटी निर्माण होती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, इससे हमारी पॉजिटिविटी, हमारे दिल और दिमाग की पॉजिटिविटी बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारा डर निकल जाता है। और जो भी भय रहता है, जो भी समझो निगेटिविटी रहती है, और निगेटिविटी असर कम होने के कारण हमें प्रोटेक्शन मिलता है, सब बातें अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से व्यापार से संबंधित हमारे होते हैं बहुत जनों से, व्यापार ठीक से नहीं चलता है, व्यापार जो भी हम करने आते हैं उससे कोई संबंधी नुकसान होना शुरू हो जाता है, बोलो यहाँ पर शत्रुता निर्माण होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से कैसा है, जो कहा सर्विस करते हैं वहाँ पे भी शत्रुता बन जाती है, हमें सर्विस करने भी नहीं देती। तो स्थान भी होता है, वो स्थान भी अगर डाउन में चलेगा किसी कारण से, पनिशमेंट के कारण, वो भी देख लेना चाहिए कुंडली से। तो इस प्रकार के समझिए प्रकार जो होता है, ये बार बार उस प्रकार से निगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, डर शुरू हो जाता है, या वहाँ पे शत्रुता शुरू हो जाती है, वहाँ पे फिर काम करने की इच्छा ही नहीं होती, या हमें कोई वहाँ पे काम नहीं करने देता है। तो फिर ऐसा करना, नौकरी से जो संबंधित है, हमारे व्यापार से संबंधित है, हमारे कमाई से संबंधित अगर कोई चीज है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सूर्य की आराधना करो, गायत्री मंत्र का हरदम जप करना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हरदम करना चाहिए, जितना आप करोगे उतना हर। और इसी प्रकार से हनुमान चालीसा वगैरह हरदम पढ़ते रहो, गणेश जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ो। हाथ में हो सका लाल धागा या गले में लाल धागा पहनना चाहिए, ये अगर करते जाओगे। और इसी प्रकार से और भी हमारा जो भय है या डर है हमारा, और बाकी की बातें हैं बार बार अगर होती होंगी तो ख्याल में करें। अमावस्या के दिन एक नारियल सर से पांव तक नीचे से 3 बार उतारना चाहिए, और किसी सुनसान जगह पे रख देना चाहिए, या हनुमान जी के मंदिर में या शनि मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। ख्याल रखो, हरदम के लिए करना चाहिए जैसे। हाँ, और मंगलवार के दिन गुड़ फुटाने वगैरह हनुमान जी के मंदिर में हरदम देना चाहिए। और गणेश जी की आराधना हरदम बार बार करो, गणेश जी की आराधना जितनी करेंगे गणेश जी से मंगल शांत होते हैं, बड़े बड़े संकट शांत हो जाते हैं, और हमें वो सद्बुद्धि मिलती है क्या किस वक्त क्या करने से हमें सफलता प्राप्त होंगे, या हम किस संकट से हम किस प्रकार से निकलना चाहिए। ये जो नॉलेज होता है, ये नॉलेज हमें गणेश जी की ओर से मिलता है, और जो शक्तियां मिलती है बाकी के और भी जो भी समझो वो हनुमान जी की ओर से मिलती है। तो ये बातें अगर बार बार करते जाओगे दोस्तों, तो बहुत सी सफलता मिलती है, बहुत सा डर नष्ट हो जाता है, बहुत सी बीमारियां नष्ट हो जाती है। छोटी छोटी बातें होती है, अब इतनी बातें तो आपको बता नहीं सकता नहीं से। तो फिर भी आपको किसी प्रकार का अगर कोई परेशानी हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे, 9226786911, और मुझे पूछ सकते हो, कुंडली बता सकते हो मुझसे। ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में मैं बताता हूँ, या मिल सकते हो तो मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है, हमारी जो सेटिंग आई है ना कुंडली की, उस सेटिंग को हम किस प्रकार से अच्छा कर पाते हैं इसकी ओर ख्याल दो। अवश्य इसमें सफलता मिलती है, अवश्य ये सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेटिंग का मतलब बता देता हूं आपको। अगर अच्छे स्थान हमारे जो भी ग्रह का जो स्थान होगा, वो स्थान का ग्रह अगर अच्छे को बैठा हो, वहां पे किसी पॉजिटिव ग्रह बैठा हो, तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, वहां से हमें पॉजिटिव मिलती है, सफलता मिलती है। लेकिन जो हमें तकलीफ दे रही है वो स्थान पे अगर गलत ग्रह बैठा हो, या गलत दृष्टि हो, या कॉम्बिनेशन जो वो गलत हो, तो इससे परेशानी आती है। तो फिर क्या होता है, वो वातावरण बनता है, फिर जो सीटिंग हमारी होती है उसका वातावरण बनना शुरू हो जाता है, उस वैसा एटमॉस्फेयर बनता है। फिर ऐसे क्या करना चाहिए, एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए उसके उपाय रहते हैं। ये जैसे बाकी के शिव पुराण हो गए और अदर इसमें भी बहुत से देखो ग्रंथ में लिखे वाले हैं कि भाई इसके लिए सफलता के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग उपाय दिए वाले हैं एटमॉस्फेयर बदलने के लिए, और बदले आता है दोस्तों। जो इस पर विश्वास करता है ना, उसे सफलता जल्दी मिलती है, उसे शांति जल्दी मिलती है, उसका सब कार्य में यानी फटाफट काम हो जाते हैं उसके, ज़्यादा लेट उसे जिंदगी में यानी संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ता, जो इसके ऊपर ध्यान देता है। हमें तो हमारे हिसाब से जो करना है हम तो करते ही है जिंदगी में हमारे प्रोग्रेस के लिए, लेकिन उसके अलावा कोई तो भी और दुनिया चलाने वाला है जो दिखती नहीं है,
वो जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं उस एटमॉस्फेयर अगर गलत बनता हो तो उसे निगेटिव और पॉजिटिव में कैसा ट्रांसफर करना चाहिए। बस ये जिसे जम गया उसकी दुनिया बहुत सही हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले नए नए वीडियो आपको मैं देते रहूँगा। और भी आपके इसके अलावा आपके हिसाब से अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप फ़ोन कर सकते, बता सकते कि इस प्रकार के फ़ोन वाले इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। मैसेज दे सकते हो व्हाट्सएप पर, यही व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, इस पर भी आप नंबर मुझे जो भी समय इन्फॉर्मेशन भेजना भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।